हमारे भाग्य में जो है वो चल कर के आएगा, और हमारे भाग्य में जो नहीं है वो आकर के भी चला जाएगा। हमारी किस्मत में जो है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, और हमारी किस्मत में जो नहीं है उसे हमें कोई दे भी नहीं सकता। एक पंडित जी थे, एक राजा के दरबार में रोज जाया करते थे। वो राजा उन पंडित जी को रोज 4 असरफी देता था। रोज का नियम था कि वो पंडित जी को जब सुबह नहा धोकर तैयार होता तो वो पंडित जी को रोज 4 असरफी देता था। पंडित जी असरफी पा करके बड़ा अमीर हो गए, बड़ा पंडित जी धनवान हो गए, बड़ा कोठी वोठी बनवा ली। तो राजा ने एक दिन पंडित जी से पूछा, पंडित जी एक बात बताओ, ये जो आप रोज रोज 4 असरफी पाते हो ये किसकी किस्मत से? राजा को लगा अभी हमारी तारीफ करेंगे महाराज आपकी किस्मत से। राजा ने कहा रोज रोज जो 4 असरफी पाते हो ये किसकी किस्मत से पाते हो? पंडित जी ने कहा ये हम अपनी किस्मत से पाते हैं। जैसे कहा राजा को गुस्सा गया। राजा बोला ये बढ़िया असरफी दे हम और पाते अपनी किस्मत से। राजा ने कहा निकल जाओ दरबार से, कल से चमक मत जाना दरबार में, नहीं देंगे हम तुमको असरफी। हम भी देखते हैं कि असरफी तुमको नहीं देंगे तो तुम कैसे पा जाओगे असरफी। पंडित जी ने भी कहा महाराज मत देना असरफी, कल नहीं आऊंगा मैं आपके घर में, आपके दरबार में। लेकिन याद रखना अगर हमारी किस्मत में असरफियां लिखी हैं तो मिल जरूर जाएंगी। राजा ने कहा जाओ जाओ, तुम जैसे पंडित लोगों को बहुत देखा है। अरे जब हम देंगे ही नहीं तो तुमको मिलेंगी कैसे? पंडित जी ने कहा सुबह होने तो दो महाराज। अब जब सुबह हुई तो राजा ने अपने मंत्री से कहा एक काम करो, एक पंडित पकड़ करके लाओ। देखो कह रहा हूं पंडित पकड़ करके लाओ। और कैसा पंडित? जो भीख मांगता हो, जिसके घर खाने को ना हो। ऐसे पंडित को जब मैं दान करूंगा तो वो कम से कम मेरी तारीफ तो करेगा। अपनी तारीफ पाने के लिए कह रहा किसी गरीब ब्राह्मण को पकड़ करके लाओ। मंत्री गया, एक पंडित जी भीख मांग रहे थे। पंडित जी से पूछा पंडित जी आप एक दिन में कितना कमा लेते हो? पंडित जी बोले हम ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया बस, और क्या? तो मंत्री बोला चलो हमारे राजा के पास। आप देखो विनोद भैया पार्ले बंटवाएंगे ना, बंटवाइए पार्ले जी घर की दुकान। कोई बात नहीं भैया परेशान मत हो, कथा नहीं के सुनो, पता लगेगा मन भी नहीं लगेगा पाले जी के चक्कर में। पंडित जी घर को आए। अब जब पंडित जी आए तो राजा का मन बदल गया। राजा ने कहा आज हम गुप्त दान करेंगे। गुप्त दान का मतलब क्या होता है आप लोग सुनिए। आप लोग जब कथा होती है या जागरण हो या सत्संग हो या कीर्तन हो या संत सम्मेलन हो, कहीं पे भी आप जाते हो तो आप पैसे चढ़ाते हो। जब नाम पूछा जाता है आप कहते हो गुप्त दान। अच्छा दान किया क्या? पैसे तो दान किए हैं। अब पैसे तो हमको पता ही है 100 रुपये चढ़ाए तो गुप्त कैसे हो गए? हमको तो पता ही है आपने क्या चढ़ाया है। गुप्त दान का मतलब होता है कि देने वाला तो जाने क्या हमने दिया, लेने वाला ना जाने क्या हमें मिला, वो होता है गुप्त दान। आप लोग पैसे मत बताया करो, नाम बता दिया करो, तभी तो बोला जाएगा इनकी ओर से गुप्त दान हुआ है। और ऐसा गुप्त दाना मत करो। एक जगह कथा हो रही थी, वहां पर एक व्यक्ति 200 की नकली नोट चढ़ा गया, नहीं 500 की नकली नोट चढ़ा गया। और इतना होशियार हमसे कह रहा दीदी 500 की है 300 घुमा दो। अच्छा हमें क्या, हम कथा कहने पड़े थे, हम 300 घुमा दिए। और देखो नकली नोट चढ़ा के गया, 300 हमसे मिले गए। जब यजमान जी ने पैसा गिने तब उसमें नकली नोट। ऐसा गुप्त दान मत करना कि हम पंडितों का घाटा हो जाए।
गुप्त दान का मतलब देने वाला जाने क्या हमने दिया, लेने वाला ना जाने क्या हमें मिला। राजा ने कहा हम गुप्त दान करेंगे। गुप्त दान करने के लिए उसने क्या किया, एक कद्दू मंगवाया। कद्दू को थोड़ा सा फड़वाया, कद्दू में 4 सरफियां रख दी, कद्दू बंद, पंडित जी को दे दिया। पंडित जी को क्या पता कद्दू में क्या है, पंडित जी को लगे कद्दू मिला। पंडित जी इतना गुस्सा, बोले कह रहा था चलो धन दिलवाएंगे, मांगना नहीं पड़ेगा, है कद्दू दे दिया। कद्दू कौन अमीर होता, पंडित जी को क्या पता कद्दू में क्या रखा है। अब पंडित जी चले, रास्ते में एक बाजार पड़ी, तो बाजार लगी हुई थी सब्जियों की। तो पंडित जी एक दुकानदार के पास गए, बोले भैया ये कद्दू ले लो। दुकानदार बोला महाराज फूटा है, देखो दागी है इसमें। तब भी इतनी बुद्धि नहीं कि देख ले फूटा का है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं है। बोले कौन सा हमारा खरीदा, जितना देना चाहो दे दो, कद्दू ले लो। कद्दू खाने में अच्छा नहीं लगता, हमको दान में मिला है। तो पंडित वो थे, इसलिए दुकानदार ने 3 आने देकर उनसे वो कद्दू खरीद लिया। और उसी दुकानदार के पास वो पंडित जी सब्जी लेने आए, जिनसे राजा ने कहा था दरबार में मत आना। वो सब्जी लेने आए, वो कद्दू खरीद करके चले गए। और ये पंडित जी जिनको सरफी मिली थी, ये सुबह फिर भीख मांग रहे हैं। मंत्री ने देखा, बोले अच्छा तुम पंडित लोग इतने चालाक होते हो, कितना दे दो लेकिन भीख मांगी हो जरूर। पंडित जी को इतना गुस्सा आया, पंडित जी ने कहा कद्दू दे दिया था, कद्दू से कौन अमीर होता है। हाय मंत्री बोला कद्दू नहीं था, कुछ वो हमने बेच कैसे दिया, चलो हमारे राजा के पास। राजा के पास पंडित जी आए, राजा ने कहा कद्दू क्या किया, बोले हमने बेच दिया, हमको खाने में अच्छा नहीं लगता था तो बेच दिया। उसी दुकानदार को बुलाया गया, दुकानदार से राजा ने कहा कद्दू क्या किया। दुकानदार ने कहा कस्टमर ज्यादा थे, याद है, चुप करो, याद करके बताओ कद्दू किसे बेचा। दुकानदार ने कहा याद आ गया, याद आ गया, आपके यहाँ जो पंडित जी रोज रोज आते थे, जिनको आप रोज 4 सरफी देते थे, उनको कद्दू बेच दिया। उन्हीं पंडित जी को सभा में बुलाया गया, 3 लोग खड़े हैं, वो पंडित जी जिनको कद्दू मिला, बीच में दुकानदार, वो पंडित जी जिन्होंने कद्दू खरीदा। राजा ने पंडित जी से कहा तुमने कद्दू लिया। पंडित जी बोले गुस्सा इतना क्यों हो, हम तुमने कहा था सभा में मत आना, हम तो बाजार गए थे। राजा ने कहा तुमने इनसे कद्दू लिया। पंडित जी बोले तो गुस्सा इतना क्यों करते हो, हमने फ्री में थोड़ी ना लिया, 3 आने में खरीदा, पूछ लो। राजा का गुस्सा और बड़ा, बोला हम पूछ रहे हैं कद्दू लिए हो। पंडित जी बोले हाँ कद्दू लिया। तो राजा बोला बताओ उसमें निकला क्या था। पंडित जी बोले निकलेगा क्या, गूदा बिया बकला। अब राजा को इतना गुस्सा, बोला उसके अलावा क्या निकला था। पंडित जी बोले हमारी वाली 4 निकली थी, मतलब समझे 4 असरफी। राजा ने कहा था दरबार में मत आना, पंडित जी ने कहा था नहीं आएंगे, नहीं लेंगे तुमसे असरफी, लेकिन किस्मत में हमारी असरफी लिखी है, तुम मत देना, हमें मिल जाएंगे। तो वो कद्दू से मिल गई। कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य ये है, हमारी किस्मत में जो है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, और हमारी किस्मत में जो नहीं है वो दुनिया का कोई अमीर से अमीर आदमी कभी हमको दे भी नहीं सकता। इस बात पर लक्ष्मी जी विष्णु जी की बहस हो गई। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा देखो देवी, व्यक्ति की किस्मत में जो होता नहीं है वो उसे मिलता नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा हम नहीं मानते। तो भगवान ने कहा तो आजमा कर देख लो। नीचे धरती लोक पर एक व्यक्ति रोड पर जा रहा था, बिल्कुल अकेला, न रोड पर कोई आगे न पीछे। लक्ष्मी जी ने असरफी का भरा थैला डाल दिया। बोली देखो प्रभु, असरफी इसकी किस्मत में है नहीं, लेकिन मैंने डाल दी, देखना उठा लेगा। भगवान ने कहा देख लो क्या होता है। अब वो व्यक्ति चलता चला रहा है, चलता चला रहा है, चलता चला रहा है। असरफी थैला जब थोड़ी दूर बचा तो उस व्यक्ति ने सोचा न रोड पर कोई आगे न रोड पर कोई पीछे, चलो ये देख ले अंधे कैसे चलते हैं।
उसने आंख बंद कर ली और आंख बंद करके वो चलता गया चलता गया चलता गया। और सर्फी का थैला पीछे जब छूट गया, आंखें खोल दी, बोला अच्छा तो ऐसे चलते होंगे अंधे। भगवान विष्णु ने कहा देखो देवी जी, इनकी किस्मत में सर्फी थी नहीं, इसलिए ये जानबूझ करके अंधे बन गए। हमारी किस्मत में जो है वो हमसे दुनिया का कोई पावरफुल आदमी छीन नहीं सकता, और हमारी किस्मत में जो नहीं है वो दुनिया का कोई अमीर आदमी दे नहीं सकता। ये बात हम अगर स्वीकार कर ले तो हमें कोई जिंदगी में दुखी नहीं कर सकता। किस्मत से आप पाओगे, किस्मत से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। आप चाहे रो धो चाहे गाओ, किस्मत से आपको मिलेगा बस। जो करके आए हो, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सब खल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोली वृंदावन बिहारी लाल।